पति ब्रह्मचारी। जीजा जी को ताई जी इतना मानती थी, उसके बाद भी उन्होंने ये सब किया। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि वो ये सब कैसे कर सकते हैं। अच्छा बस बस बस, अभी इस बारे में कोई बात नहीं करेगा बस। अनिल जीजा जी भी तो अपने ही थे ना, अपने होकर भी उन्होंने पीठ में चाकू घोंपा है। मेरी बेटी का क्या होगा? अदिति के सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? अदिति हमारी बच्ची है, हम उसका ध्यान रखेंगे, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देंगे। आप चिंता मत करिए, हम सब हैं। और तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, आज तेरी वजह से भाभी घर आ पाई हैं। थैंक यू पापा जी। है ना भाभी? इसने मुझे जेल से बाहर निकाला, मुझ पर लगे सारे इल्जाम मिटाए, मेरी खोई हुई इज्जत वापस दिलवाई। इसके लिए इसका बहुत एहसान है मुझ पर। भाभी लेकिन आज ईशा बहू ने ये बात तो साबित कर दी कि वो अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा के लिए जी जान पर खेल सकती है। और फिर इसकी इस बात के लिए तो उसे इनाम मिलना चाहिए, है ना भाभी? तो आप इनाम के तौर पर उसे पढ़ाई जारी रखने की इजाजत दे दीजिए। आप शायद भूल रहे हैं देवर जी कि अपनी पढ़ाई की चुनौती में हार गई है। अगर इस एहसान के बदले अपनी हार को जीत में बदलना चाहती है, ये कभी नहीं हो सकता। कोई बात नहीं पापा जी, कोई बात नहीं ताई माँ। ताई जी पर मैंने कहा ना, नहीं मतलब नहीं। जाओ सब लोग यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। जाके सबके लिए खाना बना। सुना नहीं सबने? जाओ सब लोग यहाँ से, जाओ सब लोग, जाओ यहाँ से। सब ले जा, इसको भी ले जा। जा बेटा जा। मेरे पास सरला देवी के नाम का अरेस्ट वारंट है, गिरफ्तार करो इसे। मम्मी जी को ड्रग्स के बारे में कुछ नहीं पता था, ये सब मैंने ही किया है। अगर मैं शायर या फिलोसोफर होती तो पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी बातें लिख देती सासू पे। पर फिलहाल इतना ही कहूंगी कि कीमती चीजों को यूं फर्श पे नहीं गिराते। मेरे परिवार को तकलीफ देने के लिए इतना बड़ा खेल रचा है और मुझे इस बात की भनक तक नहीं लग पाई। आज से पहले खुद को इतना कमजोर और लाचार कभी महसूस नहीं किया है मैंने। न नदियों का बहाव थम सकता है, न हवा का बहना रुक सकता है और ना ही सूरज कभी कमजोर पड़ सकता है। जो इंसान
अपने परिवार के लिए खुद की जान की परवाह ना करे, वो भला खुद को हारा हुआ या कमजोर कैसे महसूस कर सकता है? कैसे भूल सकता है कि उसके ऊपर उसके परिवार की दुआ और बड़ों का आशीर्वाद हमेशा से। और मैं कैसे भूल जाऊं कि मेरे होते हुए ताई माँ को इतना सब कुछ झेलना पड़ा। सूरज, कसूर तुम्हारा नहीं है, कसूर उसका है जो इस सब के पीछे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सही कहा आपने। इस सब के पीछे जो कोई भी है उसे सूरज को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या कर रही हैं ईशा जी? ये परिवार मेरा भी है, तुम्हारी तरह जवाब मांगने का हक मुझे भी। ठीक है, चलिए आराम से बैठिए पीछे। भाभी, ये देखिए, ये देखिए, ये लड़कियां यूपीएससी एग्जाम पास करके ऑफिसर बनके क्या क्या कारनामे कर रही हैं। हमारी ईशा में भी बहुत टैलेंट है, बहुत सारी संभावनाएं। अब आप ही देख लीजिए कि उसने कैसे सच्चाई का पता लगाया और आपको बिल्कुल बेदाग वहां से निकाल लिया। हमारी ईशा में भी इन लड़कियों की तरह कुछ कर गुजरने की काबिलियत है। अब जानते हैं देवर जी, पढ़ाई वाली चुनौती हार गई तो उसे कीमत तो चुकानी पड़ेगी। नहीं भाभी, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। वो चुनौती हारी नहीं बल्कि जीती थी। फिर भी वो आपके सामने चुप रही, हार स्वीकार कर ली। और वो ये जानती थी कि वो पर्स जिसमें पैसे थे उसमें आग आपने लगाई। फिर भी उसने सबके सामने आपका नाम नहीं लिया, चुप रही, हार मान ली। वाह देवर जी, आपके सामने महान बनने का खेल खेला है, मेरी चुगली भी कर दी और आपकी नजरों में बड़ी भी बन गई। नहीं भाभी, मैं कसम खा के कहता हूं कि उस बच्ची ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं निकाला। ये तो काव्या ने आपको वो सब करते हुए देख लिया था, लेकिन जब ईशा को काव्या ने ये सारी बात बताई तो ईशा ने काव्या को भी चुप रहने के लिए कहा। आपके गुस्से, आपकी नफरत ने ईशा को आपसे बहुत दूर कर दिया है। उस बेचारी की सही छवि आपको नजर ही नहीं आ रही। आपने जिद में आके उसकी पढ़ाई रुकवा दी, ये तो गलत है भाभी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि उसकी पढ़ाई फिर से शुरू करवा के उसे सही दिशा दीजिए और अपनी गरिमा का मान रखिए। उसे आगे पढ़ने की इजाजत दे दीजिए। माफ कीजिए बाबूजी, पर आज अनुराग सर की वजह से मेरी ताई माँ को ठेस पहुंची है और आज मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। जानता हूं अपने गुस्से और अभिमान में अनुराग सरला को चोट पहुंचा बैठा। बहुत बड़ी गलती कर दी उसने। मैं वादा करता हूं तुझसे, मैं उससे समझाऊंगा। दोबारा अनुराग ऐसी गलती नहीं करेगा बेटा। मैं उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, वादा करता हूं। ठीक है बेटा, अगर तुझे अपने बाबूजी के दिए वादे पर यकीन नहीं है तो तेरा जो जी चाहे कर। मैं कुछ नहीं कहूंगा बस। बल्कि अभी अनुराग को यहीं बुलाता हूं, यहीं सजा दे उसे मेरी आंखों के सामने। यहीं बुलाता हूं उसे। अनुराग। नहीं बाबूजी, रहने दीजिए। अगर आज मैं यहां से वापस जा रहा हूं तो बस सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। लेकिन अगर दोबारा किसी ने मेरे परिवार की तरफ देखा तो बजरंगबली की कसम चीर के रख दूंगा उसे मैं। अरे बेटा मानता हूं तुझे मैं अपना बेटा, इसलिए तेरी और तेरे परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। भरोसा रख,
दोबारा ऐसा नहीं होने दूंगा बेटा। पापा सरासर झूठ बोल के सूरज का माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, लेकिन क्यों? और हाँ, तेरा वो जीजा, क्या नाम है उसका, अनिल, उसे भी पुलिस के पचड़े से जल्दी छुड़वा दूंगा मैं, वादा है मेरा। चुप हो जा। गलत के खिलाफ चुप रहना ठीक नहीं। मुझे पापा से बात करनी ही होगी, बस बहुत हुआ। रुको सूरज, मुझे कुछ काम है, मैं भी आई। शुचि, ये बात आप भी जानती हैं और मैं भी जानता हूँ। वो चुनौती हारी नहीं बल्कि जीती थी, फिर भी वो आपके सामने चुप रही, हार स्वीकार कर ली। ये कुछ भी हारी, मैं हारी। आज ये कैसा दिन दिखा दिया तूने। देवर जी के सामने मेरा सर शर्म से झुक गया। माँ, हाँ, आप क्यों रो रही हैं? माँ, गलती आपकी नहीं है, गलती चाचा जी की है। और वो ये जानती थी कि वो पर्स जिसमें पैसे थे उसमें आग आपने लगाई, क्योंकि उसने सबके सामने आपका नाम नहीं लिया। माँ, आपने इस घर में कभी कोई भेदभाव नहीं किया, हमेशा सबको प्यार किया। चाचा जी ने हमेशा अपनी बहू ईशा का पक्ष लिया और बाकी सबको सुनाया। माँ, आप खुद बताओ, ऐसा कैसे हो सकता है कि ईशा भाभी हमेशा सही और हर कोई हमेशा गलत हो जाता है? माँ, चाचा जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और हम सब ये बात जानते हैं कि ईशा भाभी इस घर में जबरदस्ती टिकी हुई है और इस चक्कर में उनकी फैमिली वाले हमारे फैमिली को निशाना बनाते हैं। हाँ, इन सब में भुगत कौन रहा है? सबसे ज्यादा परेशान कौन हो रहा है? हम लोग, हमारी फैमिली है। माँ, ईशा भाभी के मायके वालों ने अनिल जीजू को, हमारे अनिल जीजू को गलत कामों में फंसा दिया। वरना आप खुद बताओ, आज से पहले अनिल जीजू ने कभी कोई गलत काम किया है? कभी भी नहीं ना। माँ, ईशा भाभी के चक्कर में आपको लॉकअप में जाना पड़ा, आपकी इतनी बदनामी हुई। अनिल जीजू अब भी पुलिस की हिरासत में है और अदिति दी, उसकी तो लाइफ बर्बाद हो गई। माँ, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईशा भाभी की वजह से हुआ है। पैसे पूरे देता हूं ना, तो काम भी पूरा होना चाहिए। फौरन आके मिलो मुझसे गुलाब हवेली पे, अभी के अभी। ऐसे ही आग लगाने की कोशिश कर रहे थे ना आप मेरे घर में, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। सूरज भले ही आपकी बातों में आ जाए, लेकिन मैं ना आपकी बातों में आऊंगी और ना ही कभी आपके इस घर में आऊंगी। सीधी टक्कर लेने आई है अपने बाप से तो सुन गुड़िया, मैं इस खेल का बहुत पुराना खिलाड़ी हूं। साथ भी मेरी, चाल भी मेरी और जीत भी मेरी। तू मुझे कभी नहीं हरा सकती, कभी नहीं हरा सकती तू मुझे, क्योंकि मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। अब तक आपका सामना आपकी बेटी से होता था, पर अब आपने मेरे परिवार की तरफ आंख उठाई है। अब आपका सामना उस परिवार की बहू से होगा, जो ना ही कभी अपने परिवार पर आंच आने देगी और ना ही कभी किसी को अपना भाग्य विधाता बनने देगी।
वरना इस आग को तूने भड़काया है गुड़िया, और अब इस आग की आहुति में तू और तुझसे जुड़ी हर चीज, हर रिश्ता जलेगा। वापस तो तू आएगी, आएगी तू वापस, और गिड़गिड़ाते हुए आएगी। कभी नहीं। अपने सिंदूर का अपमान करके, अपने ससुराल की मर्यादा लांघ के इस घर की दहलीज पर कभी कदम नहीं रखूंगी। जी ये क्या है? अरे बेटा, तेरा सपना, तेरा फ्यूचर, तेरी ताई ने तुझे आगे पढ़ने की परमिशन दे दी। अब खूब मन लगा के पढ़। सच पापा जी? पर ताई माँ को मनाया किसने? पापा के अलावा ताई जी से कोई पंगा ले सकता है? पापा ने बनाया। ईशा जी, आज से आप सिर्फ पढ़ाई करेंगे और कुछ नहीं। हाँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी बहू एक ईमानदार और काबिल अफसर बनेगी। मतलब अब ये छुई मुई हाथ में किताबें लेके कुर्सी तोड़ेगी और मैं घर में बर्तन घिसूंगी। मतलब अब ये ऑफिसर बन जाएगी और मैं घर की नौकरानी। जी ये क्या कर दिया आपने? अरे नहीं। मैं वादा करती हूँ, मैं पूरे मन से पढ़ाई करूँ। पर भाभी की बुक्स तो जल गई हैं। मतलब भाभी पढ़ाई कैसे करेगी? उनके पास तो बुक्स ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, किताबें और आ जाएंगी। हाँ? हाँ हेलो बंटी, सुन, तुझे एक काम करना है। तेरे वहां होते हुए कैसे किसी और वकील ने गुलाब सिंह के खिलाफ जाकर उस सरला के लिए बेल पेपर्स जमा कर दिए? कैसे? हाँ? जाके पता कर कौन था उस घूंघट के पीछे। जा। पापा जी को पता चला तो वो मेरी जान ही ले लेंगे। नहीं पता चलना चाहिए पापा जी को कि सरला चाची को बेल दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं ही थी। थैंक यू ईशा जी, आपका शुक्रिया, आपने मेरे पापा का ख्याल रखा। थैंक यू ईशा जी, आपने मेरी ताइमा को बचाया। थैंक यू ईशा जी, मेरे परिवार को मजबूत बनाए रखने के लिए। सॉरी ईशा जी, मैंने ये थैंक यू पहले नहीं कहा। थैंक यू ईशा जी, आपने मेरे परिवार के लिए मुसीबतों से लड़ा और उनके हौसले बनाए रखा। धन्यवाद ईशा जी, आप मेरे परिवार के साथ हर मुसीबत में खड़ी रही। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। थैंक यू ईशा जी, आपने ताई माँ को बचा लिया और मैं बेवकूफ अपने गुस्से पर काबू ही नहीं कर पाया। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी
ऐसा जादू कैसे हो गया तुम पे? मतलब लड़ाकू पति ब्रह्मचारी, प्यारा पति ब्रह्मचारी, कब से थैंक यू बोल रहे हो मुझे, मेरी तारीफ कर रहे हो? क्या मतलब? मतलब मैं आपसे अच्छे से बात नहीं करता, हाँ? प्यार से बात नहीं करता, हमेशा लड़ाई झगड़े ही करते रहते। कुछ भी कह रही हैं आप। खुद सवाल किया, खुद ही जवाब दे दिया। खैर जो भी हो, पर बड़े क्यूट पति ब्रह्मचारी लगते हो जब प्यार से बात करती। सुनाई दे रहा है ना आपको कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे? हाँ? क्या? ये क्यूट सा स्माइल देना बंद कीजिए और जो मैं कह रहा हूं सुनिए। क्या मेरा पति ब्रह्मचारी कभी रोमांटिक भी हो सकता है? हाँ? लो, शुरू हो गया पति पुराण। अरे मुझ पर नहीं, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, पढ़ाई पर। समझ रही हैं? बहू बनना है तो सुबह 4:30 बजे उठ के पहले पढ़ाई कीजिए। ऋतु की चाची बनने के लिए पढ़ाई करके टेस्ट पास करना होगा। अच्छी पढ़ाई होगी तभी टेस्ट पास कर पाएंगी आप। सबसे पहले आपका रोज शाम को टेस्ट होगा। सूरज, मैं तो मेरी बहुत फिक्र है। सूरज, 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 इतनी रात में तुम्हें किताबें कहाँ से मिली? इससे क्या मतलब आपको? लीजिए। बताओ ना कहाँ से मिली? अरे बंटी का एक दोस्त है, अपने समय का टॉपर था, उसी की बुक्स और कुछ नोट्स है, आपके काम आ जाएगी। लीजिए। एसके, एसके, एसके टॉपर, एसके टॉपर, एसके टॉपर, एसके, तूने टॉप किया मेरे भाई। तू कॉलेज की शान है, मेडल ले आया तू। एसके, यू आर जीनियस। वाह, क्या नोट्स तैयार किए इस लड़के ने। पर ये एसके है कौन? बताओ ना सूरज, एसके कौन है? सूरज, सूरज, बताओ ना ये एसके कौन है? कल आपका स्कॉलरशिप का एग्जाम है, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, बेकार की बातों पर नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? एसके की नोट्स और किताबों की वजह से मैं अपना फ्यूचर संवारने वाली हूँ। उसे थैंक यू बोलने के बजाय तुम उसका ही नाम मिटा रहे हो। वेरी बैड। इन किताबों और नोट्स के लिए थैंक यू एसके। लगभग 2500 से 1700। हाँ, ये ले बेटा, ये करंट अफेयर्स के कुछ नोट्स जो तूने मंगवाए थे, और ये इंटरनेशनल पॉलिटिकल हिस्ट्री की किताब जो तूने खास तौर पर मंगवाई थी। ठीक है? थैंक यू पापा। क्यों? कुछ नहीं पापा, तैयारी तो सही चल रही है, बस ये डेट, टाइम और प्लेस में फंस जाता हूँ, समझ में नहीं आता कौन सी लड़ाई कब हुई थी, सब आसपास में। बैठ। बेटा, आज मैं तुझे एक मास्टर टेक्निक समझाता हूँ, जो रट्टा मारकर या समझ के याद करने से भी ऊपर की टेक्निक। रट्टा मारकर याद किया हुआ इंसान कुछ दिन बाद भूल जाता है,
समझ के पढ़ने वाला भी कुछ दिन के बाद दिमाग से उसके निकल जाता है। लेकिन बेस्ट टेक्निक ये है कि समझो तुम किसी को पढ़ा रहे हो, किसी को समझा रहे हो, तो ऐसे में होगा क्या कि उस टॉपिक की बारीक से बारीक डिटेल भी तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। मास्टर जी कभी भूलते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मास्टर टेक्निक। ये ट्रिक और टेक्निक सही होगा। आज से मैं भी सारे बुक्स इसी तरह पढ़ूंगा और नोट्स भी ऐसे ही बनाऊंगा जैसे किसी और के लिए बना रहा हूँ। से चैप्टर मुझे तो याद रहेगा ही रहेगा, और कल को आईएएस सूरज यानी कि एसके की मेहनत से बनाए हुए नोट्स अगर कोई और पढ़ेगा तो उसके भी काम आ जाएंगे। यस, इसलिए मिस्टर एसके आज से रट्टा मारना बंद। लाइक दैट। Maybe lights. पढ़ाई की मैंने, बस अभी अभी आंखें लगी थी और तुमसे मेरा जरा सा भी चैन देखा नहीं जाता ना। नहीं देखा जाता, क्योंकि इस वक्त आपकी नींद, चैन, सुकून बाकी और कामों से कई गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी पढ़ाई है। मुंह पर पानी के छींटे मारिए और चुपचाप पढ़ने बैठ जाइए। चलिए उठिए। अरे उठिए। उठ रही हूँ सूरज, उठ रही हूँ जल्दी। हे भगवान, अपनी फैक्ट्री में आज के बाद हर तरह का पति बनाना, आड़ा टेढ़ा, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, कैसा भी, पर इस जैसा कड़क मिजाज पति कभी नहीं। मेरी तरह किसी और लड़की के साथ ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। ये पति नहीं, हिटलर पति ब्रह्मचारी है। हो गया आपका ड्रामा। चलिए पढ़िए। ईशा जी, आज आपको शहर के सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम देना है। कमर कस लीजिए, ये एग्ज़ाम आपको पास करना ही है। सॉरी, इस कड़ाई से आपको जगाने के लिए। एग्ज़ाम के लिए चलने से पहले एक बार रिवीजन कर लीजिए। ऑल द बेस्ट। भगवान जी, उस पहले वाली विश को इग्नोर कर देना और मेरे पति जैसा सपोर्टिव पति सबको देना। हिटलर नहीं, कि बड़ा प्यारा पति ब्रह्मचारी। सरला, ये कैसी आवाज है? रखो इसे अपने पास। अदिति माँ। सरला, मैंने अपने बेटे की शादी तेरी बेटी से ये सोचकर करी थी कि वो भी अरविंद भाई जैसे संस्कारी होगी, लेकिन ये तो आस्तीन का सांप निकली। जहर घोल दिया इसने मेरे बेटे और मेरे परिवार की खुशियों में। आंटी जी, मैं आपका गुस्सा समझती हूँ, जो भी हुआ उसमें अनिल जीजा जी की गलती है। अदिति दी की कोई गलती नहीं है। अच्छा,
तो तू बड़ी आई कल की लड़की मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने। मेरा बेटा नहीं गलत है, तुम सब गलत हो। वो क्या है ना कि मेरे मन में कोई लालच नहीं है, लालच तेरे मन में आया अमीर बनने का, इसीलिए तो तूने टिफिन के धंधे के साथ साथ पुड़िया का धंधा भी शुरू कर दिया, और जब पकड़ी गई तो मेरे बेटे को फंसा दिया। अरे मेरा बेटा तो तुझे माँ माँ कहते नहीं सकता था और तूने उसे जेल पहुँचा दिया। एक मिनट मनीषा जी, आप हमारी अदिति की सास हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं, पर आप जो कुछ भी बोले सोच समझ कर बोले। आप भाभी पे जो इल्जाम लगा रही है वो सरासर गलत है। भाई साहब, अच्छा होगा कि आप ज्ञान ना दें। अपना यह ज्ञान अपने उस बेटे को दीजिए जो गलियों में गुंडागर्दी करता फिरता है। आपकी छत के नीचे ये इतना गलत काम कर रही थी, तब क्यों नहीं रोका उसे? तब कहाँ गए थे आपके संस्कार, आपका आदर्श? मनीषा आंटी बस, आपने मेरी ताई माँ पर इल्जाम लगाया, मेरे पापा पर उंगली उठाई, जबकि असल में पूरी तरह से गलती सिर्फ और सिर्फ अनिल जीजू की है, और उनके साथ साथ कहीं ना कहीं गलती आपकी भी है। आप मेरे पापा पर इल्जाम लगा रही है ना, तो अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों नहीं रोका आपने अपने बेटे को जब वो गलत काम कर रहे थे? क्यों नहीं दिए उन्हें अच्छे संस्कार कि वो इस हद तक गिर गए कि अपनी माँ जैसे सास तक को फंसा दिया, जेल भिजवा दिया उन्हें? वाह बेटा, मेरे संस्कारों पे सवाल उठा रहा है तू? अरे तुझे तो तेरी ताई माँ ने पाला है, तेरे आदर्शवादी संस्कारी बाप ने पाला है, तो तू गुंडा कैसे बन गया? आंटी जी, आंटी जी, सूरज में आज भी अपने पिता के दिए हुए संस्कार हैं। आपकी नजरों में भले ही वो गुंडा होगा, पर वो आपके बेटे की तरह अपने मतलब के लिए किसी का इस्तेमाल नहीं करता। इस्तेमाल तो क्या, वो किसी दूसरे को तकलीफ में देख भी नहीं सकता। सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करता है। ईशा बहू बिल्कुल सही कह रही है। मानता हूँ मेरा बेटा गुंडा है, लेकिन उसके बावजूद ये कह सकता हूँ कि ऐसा कोई घटिया काम नहीं कर सकता वो जिससे किसी का नुकसान हो। बस बस, ये करमजली, ये तो तुम्हारी अपनी बेटी है, इसमें तो तुम्हारे संस्कार हैं, तो रखो इसको अपने पास। आज से मेरे घर के दरवाजे इसके लिए हमेशा के लिए बंद। रखो इसे अपने पास। ये क्या बोल गई? अदिति दी, अदिति दी, अदिति दी, बंद कर मेरी बेटी की फिक्र करने का ढोंग। जब से इस घर में आई है, बर्बादी दुख तकलीफ भी हम लोगों ने देखी है। पहले हमारे घर में फूट डाली। आप सब इस बात के गवाह हैं। और छुरा तू मेरे लिए, और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। इससे पहले दामाद जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था, लेकिन तेरे घर वालों ने बहला फुसलाकर उनसे ये काम करवाया। और ये तू भी जानती है कि फिर भी उन्हें बुरा भला कह रही है, दोष लगा रही है उन पे। तेरे और तेरे बाप के झगड़े में मेरी बेटी की गृहस्थी उजड़ गई, उसका पति जेल में चला गया और ससुराल वालों ने इसे घर से बाहर निकाल दिया है। और तू मासूम बनकर उससे सहानुभूति का नाटक कर रही है। होती होगी तुम अमीर जातियों में 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, लेकिन इसके साथ अब क्या होगा तू जानती है? इसे क्या कह के बुलाएंगे लोग? छोड़ी हुई औरत। तेरी वजह से मेरी बेटी घुट घुट के जिएगी। उसका जीवन तहस नहस करके तू IAS ऑफिसर बनकर अपना भविष्य संवारने चली है। वाह महारानी, मैं कैसे भूल गई कि तेरे अंदर भी तो उस बेरहम बाप गुलाम सिंह का खून मिला है। कोई जिए या मरे तुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुझे तो दुनिया की नजरों में ढोंग करना है महान बनने का। तो जा दुनिया के सामने आदर्श बहू बन, इम्तिहान दे और बन IAS ऑफिसर और अपनी जिंदगी खुशहाल कर। लेकिन एक बात याद रखना, तेरी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ा है ना, तो बददुआ देती हूँ तुझे मैं। तू कभी भलेगी भूलेगी नहीं।
जी आप ये क्या कह रही हैं? वाह, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ईशा भाभी दिखती तो कितनी भोली है और है बहुत स्मार्ट। चाचा जी के सामने कितनी बेचारी बनती है, ऐसी बनती जैसे इस घर का कितना भला चाहती है, और फिर पीछे से जाकर माँ की चुगली करती ताकि चाचा जी अगर माँ को सुना और आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाए। वाह ईशा भाभी वाह। नहीं नहीं, ये सब सच नहीं है, भाभी ने ऐसे कुछ नहीं कहा है। ऐसा नहीं है काव्या, तू नहीं जानती बेटा, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बचपन से देखा है इसे बड़े होते हुए मैंने। इसका दिया हुआ एक एक दुख मुझे याद है। सरला, तुम्हें आज और अभी इसकी सजा मिलनी चाहिए। मैं आपको अभी इसी वक्त 4 दिन के लिए सस्पेंड करती हूँ। ये अपने झूठ को सच करने के लिए किस हद तक गिर सकती है, मुझसे ज्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। नहीं ताई माँ, मैंने आप सबको दिल से अपना माना है। लेकिन मैंने तुझे अपना नहीं माना है। और अगर तू भी हमारे और हमारे परिवार की खुशी के बारे में सोचती ना, तो अपनी इज्जत के बारे में नहीं सोचती। अरे परिवार को प्यार और त्याग करके अपनाया जाता है, कि षड्यंत्र करके। अरे तुझे तो इस सब के लिए इनाम मिलना चाहिए, तुझे ताज पहनाना चाहिए, है ना? दिया तुझे ताज, मिल गया तुझे इनाम, शाबाश। अरे क्रेन की तरह हम सब परिवार की खुशियों पे आके बैठ गई है तू। पहले मेरे हाथों में हथकड़ियां लगवाई, फिर अदिति को ससुराल से निकलवाया, दामाद जी को जेल करवाई। अब और क्या चाहती है? हमारे घर में लाशें बिछ जाए, यही चाहती है। अरे इसकी माँ तो खुद बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर भाग गई थी, तो इससे एक दूसरे की गृहस्थी बसाना क्या आएगा? बस 25 मिनट बाद ईशा जी स्कॉलरशिप का एग्जाम दे रही होंगी। अरे सूरज, ईशा के एग्जाम की सारी तैयारी हो गई ना? सब ले आया ना? कुछ भूला तो नहीं? नहीं पापा, ये पेन। बेटा ये सिर्फ पेन नहीं है, मेरा आशीर्वाद है। आज जब तू एग्जाम में इस पेन से पेपर लिख रहा होगा ना, मैं समझूंगा कि मैं परीक्षा में बैठा हूं। और मुझे पूरा यकीन है कि मेरा बेटा IAS बन के बाप की इस तपस्या को सफल करेगा। यशस्वी भव। ठीक है बेटा, दे दे उसको। जब से इस घर में आई है, बर्बादी, दुख, तकलीफ भी हम लोगों ने देखी है। पहले हमारे घर में फूट डाली, और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। होती होगी तुम अमीर जातियों में 1 शादी, 2 शादी, 3 शादी, लेकिन इसके साथ अब क्या होगा तू जानती है? इसे क्या करके बुलाएंगे लोग? छोड़ी हुई औरत। तेरी वजह से मेरी बेटी घुट घुट के जिएगी। उसका जीवन तहस नहस करके तू IAS ऑफिसर बनकर अपना भविष्य संवारने चली है, तो बददुआ देती हूँ तुझे मैं। तू कभी फलेगी फूलेगी नहीं। मुझे IAS नहीं पूरे करने, मुझे कोई सपने नहीं देना, कोई इम्तिहान। क्या मतलब है इन किताबों का?
जब मैं जिंदगी के इम्तिहान में हर बार फेल हो जाती हूँ। क्या सच में मैं इतनी मनहूस हूँ? क्या क्या सच में मैं जहाँ भी जाऊँ सिर्फ बर्बादी होती है। क्या इतनी बुरी पहले हमारे घर में फूट डाली और आज मेरी बेटी की गृहस्थी ही फूक दी। अरे ग्रहण की तरह हम सब परिवार की खुशियों पे आके बैठ गई है तू। तेरी वजह से मेरी बेटी का घर उजड़ा है ना, तो बददुआ देती हूँ तुझे मैं। तू कभी फलेगी फूलेगी नहीं। अरे इसकी माँ तो खुद बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर भाग गई थी, तो इससे एक दूसरे की गृहस्थी बसाना क्या आएगा? ईशा भाभी, ईशा भाभी, ईशा भाभी उठी 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 उठी। आई 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 आई। आराम से बैठे बैठो। ईशा भाभी क्या हुआ आपको बताइए। ईशा भाभी आपकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, मुझे बताइए ना क्या हुआ। ईशा भाभी कुछ बोलिए प्लीज। सूरज भैया, वो ईशा भाभी। क्या हुआ ईशा जी को? आप चलिए मेरे साथ जल्दी। हाँ? ईशा जी, ईशा जी, ये काफी। भाभी उठी 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 उठी। क्या हुआ? क्या हुआ? भैया कब से भाभी को समझाने की कोशिश कर रही हूँ और भाभी कुछ जवाब ही नहीं दे रही, कुछ भी नहीं कह रही है। ऐसा तभी होता है जब किसी को पैनिक अटैक आ रहा हो। ईशा जी का एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। ईशा जी वो नहीं देना मुझे एग्जाम, मुझे कुछ नहीं करना। मैं सिर्फ तकलीफ दे सकती हूँ, खुशी नहीं। ये परिवार मेरा भी तो है, पर मैंने इस परिवार को क्या दिया? सिर्फ दुख और कुछ भी नहीं। दुख, तकलीफ। मैं कुछ हासिल नहीं कर सकती, मैं किसी लायक नहीं हूँ। सूरज तुम भी मुझसे बहुत दूर चले जाओ, वरना मेरी मनुष्यत तुम्हें भी बर्बाद कर देगी। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, मैं बहुत बुरी हूँ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।